Assalamualaikum students, how are you? Hope so all of you are fine. Today we will do exercise of unit number 5, unit physical and chemical changes. अच्छा, सबसे पहले हम इसमें करेंगे वो वाले क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों के चैप्टर के स्टार्टिंग में गिवन होते हैं। टॉप पे जो आपके 3 क्वेश्चंस गिवन हैं इस चैप्टर के जो टेक्स्ट बुक है आपकी उसमें। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ वाटर केमिकली, मतलब कि वाटर की केमिकल कंपोजिशन क्या है। केमिकली वाटर इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। जो वाटर की कंपोजिशन होती है, केमिकली वाटर जो है वो 2 एटम्स पे मुश्तमिल होता है, 2 एटम्स से मिलके बना हुआ होता है। फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोजन एटम एंड सेकेंड वन इज़ ऑक्सीजन एटम। और नेक्स्ट उन्होंने आपको केमिकल फार्मूला बताया हुआ। वाटर का केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O। H रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन एटम्स which are 2 and O represents oxygen atoms. So this is the chemical composition of water. Let's move to next question, which is what happens to the water when electric current is passed through it. When electric current is passed through water, water splits into hydrogen and oxygen atoms, ions. जब हम पानी में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं तो पानी के अंदर जो पानी के एटम्स होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाइड्रोजन के आयन सेपरेट हो जाएंगे और ऑक्सीजन के आयन सेपरेट हो जाएंगे। दिस केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इस केमिकल रिएक्शन को मतलब पानी के अंदर से जब हमने पानी के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया तो उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आयंस जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन को उन्होंने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस का। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि एटम्स, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स जो थे वो सेपरेट हो गए, तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। इसमें क्योंकि इसमें ब्रेकडाउन होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स की। वाई डू वी पेंट द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन। हम आयरन से बनी हुई जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें पेंट क्यों करते हैं, क्या रीज़न होता है, क्यों करते हैं हम पेंट, क्यों ज़रूरी होता है आयरन को पेंट करना। We paint objects made of iron to protect them from rusting by preventing their contact with oxygen. हम ऑब्जेक्ट्स को पेंट करते हैं, आयरन से बने हुए जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें पेंट करते हैं ताकि हम उसे जंग लगने के अमल से बचा सकें। We have discussed rusting in our previous lectures के रस्टिंग जो है वो जंग लगने के अमल को कहते हैं। तो जंग लगने के अमल से बचाने के लिए हम आयरन को क्या करेंगे, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो पेंट करवा देते हैं ताकि आयरन के ऊपर जंग ना लगे, उसके ऊपर रस्टिंग का प्रोसेस ना हो सके। बाय प्रिवेंटिंग देयर कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, ताकि वो ऑक्सीजन से डायरेक्टली इंटैक्ट में ना हो, मतलब कि क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी पेंट की तो ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली उसके ऊपर फॉल नहीं करेगी आयरन पे। इस तरह जो आयरन होता है वो प्रोटेक्ट रहता है फ्रॉम रस्टिंग। Let's move towards multiple choice questions which are encircle the correct option, select the one that is different from the other. अब उन्होंने कहा है इसमें आपने एक ऐसा पॉइंट जो है वो सेलेक्ट करना है जो बाकी सब पॉइंट से डिफरेंट हो। सॉल्युबिलिटी, कंडक्टेंस, ऑक्सीडेशन, कॉइलिंग ऑफ अ सब्सटेंस। सॉल्युबिलिटी, कंडक्टेंस और ऑक्सीडेशन जो है ये सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं सब्सटेंस की। कॉइलिंग ऑफ अ सब्सटेंस, अब ये कॉइलिंग ऑफ अ सब्सटेंस के ऊपर सब्सटेंस को लूप की फॉर्म में कॉइल करना, मतलब कि एक हमारे पास मेटल है, उस मेटल को हम स्प्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इस प्रोसेस को मतलब उस मेटल को स्प्रिंग की शेप देना वो कॉइलिंग कहलाता है। सो ये काम जो है वो बाकी तीनों जो प्रोसेसेस हैं सॉल्युबिलिटी, ऑक्सीडेशन और कंडक्टेंस उनसे डिफरेंट है। नेक्स्ट वन इज़ फिज़िकल चेंज ऑकर्स वन। अब फिज़िकल चेंज ऑकर्स वन, फिज़िकल चेंज कब होता है, वन आयरन रस्ट, नो आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ केमिकल प्रोसेस नॉट अ फिज़िकल प्रोसेस। सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज़ हीटेड, जब हम कॉमन सॉल्ट के सोल्यूशन को हीट करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम जो सॉल्ट का सोल्यूशन हमने बनाया हुआ होता है उसे जब हम हीट करते हैं तो जो ये हीटिंग करने का जो प्रोसेस है उसमें उसे हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। जब हम सॉल्ट के सोल्यूशन को हीट करेंगे तो उसमें से जितना भी पानी होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और बाकी रिमेनिंग जो सॉल्ट आपके पास रहेगा वो बिल्कुल सेम वैसा ही होगा जैसे हमने ऐड किया था।
उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। अ पीस ऑफ वुड बर्न्स, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर जब वुड जो है वो बर्न हो जाती है तो उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। एट व्हेन वुड बर्न्स देन इट बिकम्स ऐश। शुगर इज़ हीटेड स्ट्रांगली। अच्छा, शुगर जो है, अगर हम शुगर को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो शुगर भी क्या होगी, वो बर्न हो जाएगी, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी। डायरेक्टली हम शुगर को हीट करेंगे अगर, तो दिस इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज, केमिकल कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इसमें ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बिकॉज इसमें जो सॉल्ट होता है आपका, उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम रहती है। अ गैस प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग सॉलिड पोटेशियम क्लोरेट इज़, वो कह रहे हैं कि जब हम सॉलिड पोटेशियम क्लोरेट को हीट अप करते हैं तो कौन सी वाली गैस प्रोड्यूस होती है इसमें से। फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोजन, सेकंड वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड वन इज़ मीथेन एंड फोर्थ वन इज़ ऑक्सीजन। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है जब हम सोडियम पोटेशियम क्लोरेट को हीट अप करते हैं। ओके, और नेक्स्ट MCQ इज सेलेक्ट ऑल दैट हैपन्स ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। अच्छा, इसमें आपने बताया है कि केमिकल चेंज में होता क्या है। टेम्परेरी चेंज ओकर्स, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज चेंज्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर चेंज्ड। द करेक्ट वन इज़ न्यू सब्सटेंसेज विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म, क्योंकि केमिकल चेंज के अंदर जो आपका सब्सटेंस बनता है उसमें जो आपका न्यू सब्सटेंस बनता है केमिकल चेंज के बाद, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो प्रीवियस सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड इज़ अ केमिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल चेंज, या नन ऑफ द अबव। लिक्विड को फ्रीज करना मतलब कि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाता है, दिस इज़ अ फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो रही है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एक सब्सटेंस जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब कि लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ रहे हैं। दिस इज़ अ फिज़िकल प्रॉपर्टी, इज़ अ फिज़िकल चेंज, केमिकल चेंज नॉट अ केमिकल चेंज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ फिज़िकल चेंज। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर द प्रोडक्ट्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास थ्रू वाटर। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं वाटर में से तो क्या होता है आपके पास, प्रोडक्ट्स कौन से आपको मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ ओनली स्टीम, नो। हाइड्रोजन एंड स्टीम, नो। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, येस। जब भी हम वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चंस में डिस्कस किया था हमने कि जब भी हम वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट्स के फॉर्म में आते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं इन फॉर्म ऑफ आयंस इनटू द वाटर। सो ऑक्सीजन एंड स्टीम इज ऑल्सो अ रॉन्ग आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अ पीस ऑफ आयरन इज केप्ट इन ओपन एयर फॉर 5 days। अ फिल्म ऑफ कोरियन फॉर्म्ड ओवर इट इज़। वो कह रहे हैं कि हमने एक आयरन का, हमारे पास एक मेटल था, उसे हमने उसके आयरन के पीस को हमने रख दिया एयर में फॉर 5 days, तो क्या होगा उससे, एक थिन फिल्म आ जाएगी उसके ऊपर कोरियन की, मतलब उसके ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो ये पूछ रहे हैं कि वो जो जंग की लेयर होगी वो किसकी बनी हुई होती है। सो इट्स लेयर इज़ मेड ऑफ आयरन ऑक्साइड, क्योंकि आयरन के ऊपर ऑक्सीजन अपनी एक लेयर बना देती है। सो आयरन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। तो वो थिन फिल्म जो होगी वो आपकी आयरन ऑक्साइड की होगी। नेक्स्ट MCQ इज ड्यूरिंग कंबस्शन अ सब्सटेंस रिएक्ट विद कंबस्शन। कंबस्शन कहते हैं जलने के अमल को। जब हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो बर्निंग का प्रोसेस जो है वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। किसी भी चीज़ को अगर हम बर्न करेंगे तो उसके लिए ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑलवेज रिएक्ट विद ऑक्सीजन to carry out the process of combustion. So the correct option is oxygen. Next MCQ is the temperature at which liquid's vapor pressure is equal to the external pressure surrounding the liquid is boiling point. The correct option is boiling point. उन्होंने आपसे पूछा कि वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, मतलब लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो वाला प्रेशर इक्वल हो जाए उसके एक्सटर्नल प्रेशर से।
तो उस टाइम पे वो जो लिक्विड होता है आपका वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। वो स्टेज होती है उस लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट स्टेज होती है, तो उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट MCQ इज सिल्वर प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। सिल्वर, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड वाटर। द अबव रिएक्शन इज नोन एज टार्निशिंग। सिल्वर के ऊपर हाइड्रोजन सल्फाइड की लेयर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बनती है, तो इस रिएक्शन को टार्निशिंग कहते हैं। तो कंबशन जो है, कंबशन, तो इस प्रोसेस को टार्निशिंग कहते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, अ चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजिंग जो है वो फिजिकल चेंज कहलाती है। मतलब कि उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, मतलब कि जो हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इट्स मे बी इट्स शेप, इट्स कलर, फॉर एग्जांपल स्टेट। सो इसकी एग्जांपल जो है वो हम कर लेते हैं इसमें फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यहाँ पे एग्जांपल गिवन नहीं है, बट यू कैन ऐड दिस एग्जांपल for your reference. Next definition is chemical change. A change in the chemical properties of substance is called chemical change. मतलब किसी भी substance की chemical properties के अंदर जो change आता है उसे chemical change कहते हैं। इसमें आप example कर सकते हैं, you can take an example of heating of sugar. Strong heating of sugar is an example of a chemical change. क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हम शुगर को हीट करते हैं तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाती है, इसका कलर चेंज हो जाता है, इसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। जो आपके पास प्रोडक्ट आता है शुगर को हीट करने के बाद वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है प्रीवियस सब्सटेंस से। मतलब कि शुगर की जो केमिकल कंपोजिशन पहले थी वो और थी, और फिर हीट करने के बाद जो हुई वो और हो गई। सो दैट्स अ chemical change. So you can take this example, strong heating of sugar. Physical property, a property due to physical behavior of a substance is called physical property. मतलब वो प्रॉपर्टी जो फिज़िकल बिहेवियर शो करे किसी भी सब्सटेंस का वो फिज़िकल प्रॉपर्टी कहलाती है। और केमिकल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, वो प्रॉपर्टी जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन या केमिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसे केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इज़ द स्पेसिफिक टेम्परेचर ऑफ सॉलिड एट विच इट बिगन्स टू मेल्ट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि पानी जो है वो जमना स्टार्ट हो जाता है, फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जो है वो अपनी सॉलिड स्टेट में आना स्टार्ट हो जाता है, फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट, द स्पेसिफिक टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एट विच इट बिगन्स टू बॉयल एंड कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। बॉइलिंग पॉइंट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का जिसमें कोई सब्सटेंस जो है वो बॉयल होता है और बॉयल होने के बाद वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट वन इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू फॉर्म अ सॉल्यूशन विद अनदर सब्सटेंस। सोल्यूट का सॉल्वेंट में मिक्स होना सॉल्युबिलिटी कहलाता है। किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी के वो सॉल्यूट के अंदर कितना डिजोल्व होता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। Rusting, it's a chemical change during which oxygen in the moist air reacts with iron to convert it into iron oxide. Rusting एक ऐसा केमिकल चेंज है जिसके अंदर आयरन के ऊपर आयरन जो है वो एयर के साथ रिएक्ट करेगी और आयरन ऑक्साइड बनाएगी। आयरन ऑक्साइड जो है वो रस्ट, आयरन ऑक्साइड जो है वो एक लेयर होती है रस्ट की, रस्ट कहते हैं जंग को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रस्टिंग। नेक्स्ट वन इज़ टार्निशिंग। Tarnishing, it is a formation of thin film of corrosion that form on the surface of object made of silver, copper, brass, aluminium, magnesium. अब रस्टिंग जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जो आयरन में होता है। तो आयरन के अंदर जंग लगने के अमल को हमेशा रस्टिंग कहते हैं, लेकिन टार्निशिंग जो है वो जंग लगने का अमल है
दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ। मतलब कि अगर जंग क्रोयन जो है, क्रोयन का प्रोसेस, जंग लगने का जो प्रोसेस है वो अगर एलुमिनियम, सिल्वर, कॉपर, ब्रास, एलुमिनियम और मैग्नीशियम के साथ होता है तो इस प्रोसेस को टार्निशिंग कहते हैं। अगर इन मेटल्स के साथ जो क्रोयन का प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस को टार्निशिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के पास कुछ इक्वेशंस गिवन हैं। इन इक्वेशंस में इक्वेशंस केमिकल रिएक्शंस हैं इक्वेशंस की फॉर्म में, जो आपकी एरो साइन के लेफ़्ट साइड पे हैं सब्सटेंसेस। इन सब्सटेंसेस को रिएक्टेंट्स कहते हैं और जो एरो साइन की राइट साइड पे सब्सटेंसेस हैं इन्हें प्रोडक्ट्स कहते हैं। मतलब कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट्स बनाएंगे। दैट्स अ केमिकल रिएक्शन। So first one is hydrogen and oxygen. Hydrogen and oxygen are the reactants. They react to form water. The product that form after the reaction of hydrogen and oxygen is water. Next one is carbon and oxygen. Carbon और oxygen combine करके carbon dioxide and water बनाते हैं. Carbon dioxide and water are the products of reaction of carbon and oxygen. Methane and oxygen. मीथेन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। मतलब कि मीथेन और ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। व्हेन दे रिएक्ट देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म एज अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज़ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे तो आपके पास अमोनिया बनता है। आयरन एंड सल्फ़र, आयरन और सल्फ़र कंबाइन करके आयरन सल्फाइड बनाते हैं। आयरन एंड सल्फ़र आर द reactants and the product that form after the reaction of iron and sulfur is iron sulfide. So that's all about our today's topic. Now our unit number 5 is complete. Okay, thanks for watching. Allah Hafiz.